गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हिंदी ग्रामर की रिवीजन क्लास में। मैं आपको समराइज करके बताऊंगी कि आपका पेपर में किस टाइप से आना है। आपको जैसे ये चैप्टर है अच्छे से रीड करना है। इस चैप्टर में आपको भाषा और व्याकरण लिपि के बारे में बताया गया है। जब आपको पता होगा भाषा किसे कहते हैं तो मैं उसे जब डेफिनेशन दूंगी तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि भाषा किसे कहते हैं, जिस माध्यम से हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप, मौखिक और लिखित। मौखिक कौन सा होता है? जब बोलकर बात की जाती है और सुनी जाती है। लिखित कौन सा होता है? जब हम लिखकर और पढ़कर उस बात को करते हैं तो वो लिखित रूप कहलाता है। अब जैसे कि मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, मेरे पिताजी का पत्र आया, तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप, क्योंकि पत्र तो लिखकर आया है ना। और मैंने दूरदर्शन पर प्रोग्राम कार्यक्रम देखा तो क्या है ये? तो उस पे तो सुनते हैं ना हम दूरदर्शन पर, तो इसलिए ये मौखिक रूप होगा। आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से करने हैं। आपको पता होना चाहिए लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी की लिपि पता होना चाहिए। आपकी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। आपकी प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वह शास्त्र जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं? व्याकरण। तो इसी तरह से आपके पेपर में आएंगे। ये देखिए, ये एग्जाम्पल आगे। गपशप करना भाषा का कौन सा रूप है? लिपि का प्रयोग क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? मम्मी ने मेरे को डांटा कौन सा रूप है? तो इस तरह से आपके पेपर में आएंगे। नेक्स्ट है आपका वर्ण। वर्ण की डेफिनेशन आपको करनी है, उसके प्रकार करने हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? स्वर, व्यंजन 2 होते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की कितनी होती है? इस चैप्टर में आपका यही आएगा। अनुसार में कौन सा होता है? अंकी बिंदी वाला या चंद्र बिंदु वाला? अंकी बिंदी वाला अनुसार होता है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगती है। और है की आवाज किस में आती है? विसर्ग में। ये 3 जो रूप दिए हुए हैं अयोगवाह के कितने भेद होते हैं? 3। इस तरह से आपको ये लर्न करना है। नेक्स्ट आपका आता है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? एक रह गया अभी। अर्थ के आधार पर शब्द किसे कहते हैं? शब्द आप सभी को पता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2। सार्थक, निरर्थक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सार्थक जिसका अर्थ हो, निरर्थक जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो। ये वाला चैप्टर आपको करना है। अब कोई भी मैंने एग्जाम्पल लिए, जैसे तराजू, जुरात, राजूत, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द सार्थक है। जिसका मीनिंग होगा वही तो सार्थक होगा। इस तरह से आपको ये फाइंड करना है। देन आता है आपका संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके भेद हैं तो आपको इनकी डेफिनेशन याद करनी है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनके एग्जाम्पल भी याद करने हैं। जातिवाचक कौन के एग्जाम्पल क्या है? व्यक्तिवाचक के जो कि प्रॉपर किसी एक व्यक्ति के लिए की जा रही है कोई बात, उसे व्यक्तिवाचक। जो संपूर्ण जाति के लिए की जा रही जातिवाचक, और जिससे किसी भाव का प्रकट होना पाया जाए वो भाववाचक, जैसे खुशी, उदासी। तो ये आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से रीड करना है। इसमें से भी आपका पेपर आएगा। अब देखिए, ये एग्जाम्पल दिए हैं। मेरा पेन किसके पास है? वाक्य में संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द कौन सा है? मेरा, पेन या फिर पास। तो पेन है ना संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के। तो इस तरह से आपको ये अपनी प्रिपरेशन करनी है। लिंग वचन बदलो जब आप करेंगे तो उनकी डेफिनेशंस को जरूर लर्न करना। देन आपका आता है विपरीतार्थक, पर्यायवाची। विपरीतार्थक में उसका अर्थ, पर्यायवाची का अर्थ। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थक शब्द। विपरीतार्थक होता है उल्टे शब्द, मतलब उसका विपरीत। तो ये डेफिनेशंस, इनका मीनिंग अच्छे से लर्न करना है। देन जितने मैंने आपको लिखवाए हैं, लिंग बदलो, वचन बदलो, पर्यायवाची, विपरीत, ये सभी आपको लर्न करने हैं। उसके बाद आपका आता है रीडर पोर्शन। रीडर पोर्शन में बेटे मेन क्या है? आपको चैप्टर को रीड करना है। जब आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको उसके बारे में पूरी स्टोरी पता चल जाएगी और आप 1 वर्ड आंसर को बहुत इजीली दे पाएंगे। जब आप स्टोरी ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाती हूँ तो मिड ऑफ द चैप्टर बनता है। मतलब मुझे कोई भी लाइन इसमें से पसंद आई और मैं उसमें से क्वेश्चन बना कर देती हूँ, क्योंकि ये आप भी जानते हैं आपकी बुक में बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अभी तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो रहा है, तो आप चैप्टर को रीड करें, उसके वर्ड मीनिंग याद करें, फिलअप्स याद करें, और जब स्टोरी पता होगी तो आप बड़े क्वेश्चन में से अपने आप छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं। साथ ही आपको इसमें क्या करना है, जो मैंने 2 पोएम कराए हैं, उन दोनों पोएम में, एक में या दोनों में उनके कवि का नाम दिया होगा, तो आपको उन कवि के नामों को याद करना है। एक में दिया हो तो 1, 2 में दिया है तो 2।
कविता को पढ़ना, क्योंकि मैंने उसमें सरलाद कराया हुआ है। आपको हो सकता है मैं किसी लाइन का मतलब पूछ लूँ, तो उसे भी आपको अच्छे से याद करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।